हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जातिगत जनगणना। आने वाले सभी चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े जाएंगे और इसलिए देश की सभी पार्टियां, सभी नेता जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग इसके खिलाफ भी उतर आए हैं। ख़ास तौर से जो जातिवादी लोग हैं, जिन्हें संविधान में भरोसा नहीं है, जिन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी जातिगत जनगणना के समर्थन में आ गई है। इस मुद्दे को चुनाव में हर कोई भुनाना चाहता है, हर कोई श्रेय ले रहा है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है। इस बीच इस पूरे सीन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की एंट्री हो गई है। वो मायावती जी जिनकी लगातार न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के तमाम नेता आलोचना कर रहे हैं। आपको बता दें कि मायावती जी ने जातिगत जनगणना का न सिर्फ समर्थन किया है, बल्कि उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है आज कि अगर किसी पार्टी ने इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा संघर्ष किया तो वो है बीएसपी। इस बीच सुधींद्र भदौरिया साहब ने भी मायावती जी के समर्थन में एक खुला ऐलान कर दिया है। सुधींद्र भदौरिया ने सारे नेताओं को चुप करा दिया है। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बीएसपी सुप्रीमो की बात करेंगे। एक तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर ज़रा देखिए, ये तस्वीर देखिए। बहुजन समाज पार्टी को जो लोग ख़त्म करने की बात कह रहे हैं, उन्हें ये तस्वीर ज़रूर देखना चाहिए। बहन जी के चाहने वालों की ये ताकत आप लोग देखिए। कहा जा रहा है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तस्वीर जिसने भी देखी उसने दांतों तले उंगली दबा ली। जो लोग कह रहे थे कि बसपा भैया सड़क पर नहीं उतरती है, ये तो आंदोलन नहीं करती है, ये आंदोलन भी हो रहा है और पूरे देश में बीएसपी बहुजनों के सम्मान में खड़ी हो गई है। ख़ासतौर से मायावती जी अपने नेताओं को वहाँ भेज रही हैं न्याय दिलाने के लिए। जहाँ नेता लोग नहीं पहुँच रहे, जहाँ सिर्फ सियासत होती है, वहाँ मायावती जी अपने नेताओं को भेजकर पीड़ितों को इंसाफ न्याय दिलाने का काम कर रही हैं। लेकिन आज जातिगत जनगणना पर जो कुछ कहा मायावती जी ने, वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। मायावती जी ने कहा है कि सन 1931 और आज़ादी के बाद पहली बार देश में जातीय जनगणना कराने के केंद्र के निर्णय का श्रेय लेने में कांग्रेस ये भूल गई कि दलित और ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को आरक्षण समेत उनके संवैधानिक हक से वंचित रखने में उसका इतिहास काला अध्याय है और इसकी वजह से उसे सत्ता भी गंवानी पड़ी है। मायावती जी कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर रही हैं और बीपी सिंह सरकार को भी कहीं ना कहीं याद कर रही हैं। मायावती जी कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी पर भी उतना हमलावर रहती हैं। आगे लिखती हैं कि किंतु सत्ता विहीन होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व का खासकर दलित और ओबीसी समाज के प्रति नया उभरा प्रेम विश्वास से परे इन वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर छलावा की अवसरवादी राजनीति, वैसे भी आरक्षण को निष्क्रिय बनाकर अंततः इसको ख़त्म करने की इनकी नापाक मंशा को कौन भुला सकता है। इन दोनों ट्वीट्स में अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो मायावती जी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोला है और ख़ास तौर से कांग्रेस के राहुल गांधी को उन्होंने निशाने पर लिया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी की बड़ी चर्चा हो रही है इस समय। बहुत सारे लोग उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी ने इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया, इसलिए मोदी जी को झुकना पड़ा। वहीं अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन सारे नेता, चंद्रशेखर आज़ाद भी कह रहे हैं कि हमने इस मुद्दे को उठाया, अखिलेश भी कह रहे हैं हमने इस मुद्दे को उठाया, राहुल गांधी भी कह रहे हैं हमने इस मुद्दे को उठाया, इसलिए मोदी को झुकना पड़ा। इसीलिए मायावती जी यहाँ कांग्रेस के उन काले अध्याय को खोल रही हैं और कह रही हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को इन लोगों ने भारत रत्न नहीं दिया। ओबीसी आरक्षण जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो इन लोगों ने मुंह फुलाया था। आगे कह रही हैं कि वैसे आरक्षण और संविधान के जन कल्याणकारी उद्देश्यों को फेल करने में भाजपा भी कांग्रेस से कम नहीं। अब यहाँ भाजपा पर हमलावर हैं, कह रही हैं कि बल्कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किंतु अब वोटों के स्वार्थ और सत्ता के मोह की वजह से बीजेपी को भी जातीय जनगणना के आगे झुकना पड़ा, जिसका स्वागत है। उन्होंने कहा
संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने से लेकर धारा 340 के तहत ओबीसी को आरक्षण देने जैसे अनेकों मामले में कांग्रेस और भाजपा का रवैया जातिवादी और द्वेषपूर्ण रहा है, किंतु इनके वोट की राजनीति के खेल निराले हैं, लोग सावधान रहें। मायावती जी ने यहाँ देश को सावधान कर दिया है, कहा है कि ये लोग वोट की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग यहाँ श्रेय ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी श्रेय ले रहे हैं, कह रहे हैं इसका क्रेडिट मोदी जी को जाता है क्योंकि मोदी जी ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। वहीं पर खबर ये भी है कि बहुत सारे बीजेपी शासित राज्यों में जातीय जनगणना नहीं होगी। यूपी को लेकर ऐसी ही खबर सामने आई है जहाँ पर कहा जा रहा है कि योगी जी जातीय जनगणना कराएंगे ही नहीं। कई नेता ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं जातीय जनगणना तो होगी लेकिन आंकड़े ही जारी नहीं होंगे। जैसे चिराग पासवान एक नेता हैं, वो कह रहे हैं जातीय जनगणना तो कराइए लेकिन इसके आंकड़े जारी मत कराइए। बताइए, चिराग पासवान की समझ पर, सोच पर दोस्तों मुझे तरस आता है। इनके पिताजी कैसे थे और ये कैसे हैं, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताइए, जहाँ पूरा बहुजन समाज तहे दिल से इसका स्वागत कर रहा है, इस फैसले को लेकर मुखर तरीके से बात कर रहा है, वहीं चिराग पासवान जैसे लोग कह रहे हैं कि आंकड़े ही जारी ना किया जाए, मतलब सामाजिक न्याय देश में हो ही ना, ये कहना चाह रहे हैं चिराग पासवान। तो मायावती जी ने आज साफ तौर से कह दिया कि जो लोग जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मुखर हैं, जो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं, ये बहुजन समाज से छलावा कर रहे हैं। इस बीच इस पूरे मामले में सुधींद्र भदौरिया साहब ने बड़ी बात कह दी है और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल है। भदौरिया साहब ने कहा कि जातिगत जनगणना बीएसपी आंदोलन के कड़े संघर्ष का नतीजा है। साफ तौर से बीएसपी को श्रेय यहाँ दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि माननीय कांशीराम बहन जी और बसपा के दबाव में मंडल कमीशन लागू हुआ था। मंडल कमीशन के विरोध में भाजपा, कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव ने बीपी सिंह सरकार गिरा दी थी। तो भाई आज जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें श्रेय दो, राहुल गांधी कह रहे हैं हमें श्रेय दो, और मोदी जी और भाजपा के नेता कह रहे हैं हमें श्रेय दो, तो मंडल कमीशन के वक्त ये लोग कहाँ थे, क्यों विरोध कर रहे थे मंडल कमीशन का, ये बड़ा सवाल है। तो जो शुरू से इसका समर्थक रहा है वही असली हकदार, असली नेता माना जाएगा। और देखिए, श्रेय तो बीएसपी को ही जाता है। सुधींद्र भदौरिया साहब का ये जो बयान है आप लोग सुनिए और महसूस करिए बहुजन समाज का ये संघर्ष। और मंडल आयोग की सिफारिशें जब लागू की गई तो बहुजन समाज पार्टी के दबाव में, मान्यवर काशीराम और बहन मायावती जी के दबाव में उस समय लागू किया गया और वीपी सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो मंडल लागू हुआ। और मंडल जब लागू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर वीपी सिंह जी की सरकार गिराई। ये दोनों पार्टियां मिली हुई थी। और आप तो सुना आपने, भदौरिया जी साफ तौर से कह रहे हैं कि बीएसपी के संघर्ष का ही नतीजा है कि मंडल कमीशन लागू हुआ और जातीय जनगणना का मुद्दा भी सॉल्व हुआ है। इस बीच एमपी से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमने आपको शुरू में वीडियो भी दिखाया, वो भी एमपी का ही वीडियो था। अब कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर सड़कें पूरी नीली हो गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं है। दरअसल एमपी के मुरैना में कहा जा रहा है कि जय भीम बोलने से गोली मार दी गई थी। सामंतवादियों ने संजय जाटव और रानू जाटव को गोली मार दी थी, जिसमें संजय जाटव की मौत हो गई है और रानू जाटव जो हैं वो घायल हैं। इसी के विरोध में बीएसपी ने मध्य प्रदेश में एक जन आंदोलन किया और इसी जन आंदोलन की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। तो वो बीएसपी जिसे लोग कह रहे हैं ख़त्म हो गई है, अब बीएसपी सड़क पर आ रही है, बीएसपी आंदोलन भी कर रही है, पीड़ितों को न्याय दिलाने का भी काम कर रही है। मायावती जी एक्टिव नज़र आ रही हैं। हालांकि मायावती जी से लोगों की शिकायत भी है कि बहन जी आप हमारे बीच में आइए, ये शिकायत बनी है। लेकिन उनके समर्थक कहते हैं भैया बहन जी को बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, हम सड़क पर हैं, लड़ाई लड़ लेंगे। बहन जी ने तब संघर्ष किया जब सड़कें नहीं थी, तो अब बहन जी को आने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पार्टी संभालने की ज़रूरत है, पार्टी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर लड़ाई लड़ लेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जातीय जनगणना का श्रेय आप किस नेता को देंगे, किस पार्टी को देंगे, आप लोग भी अपने राय जाहिर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।